भजन तो और जयप्रकाश से गवाएंगे और कल रात को मैंने एक गलती कर दी थी। कल रात को 12 बज रहे थे और मैं आपके साथ मंच पर बैठा हुआ था। पिछले करीब 20 वर्षों से मेरे साथ ये सौभाग्य घटता है कि जब भी गुरु पूर्णिमा करता हूं तो बरखा रानी एक बार जरूर आकर के मिलके चली जाती है। हर बार आती है। ये बात भी मैं आपको नहीं कहता, मेरी पत्नी पास में होती तो मैं बरखा रानी नाम का लेता भी नहीं, क्योंकि फिर एक समस्या पैदा हो जाती। मगर पानीपत शिविर किया तो वहां पर आके खड़ी हो गई। इलाहाबाद शिविर किया जहां को जरूरत थी, लेन देन नहीं थी, आकर के खड़ी हो गई बीच में। भोपाल में शिविर किया तो बड़ा उपद्रव किया उसने। जो तुमने शिविर किया तो, और जहां पर भी शिविर किया तो एक बार तो वो आई ही, चाहे 4 घंटों के लिए आए, चाहे 2 घंटों के लिए, चाहे 8 घंटों के लिए आए। मुंबई का ही था व्यक्ति, तुम्हारे ऊपर ही बैठा हुआ है, कि बंबई में तो बरसात होती ही रहती है गुरु जी। बंबई में बरसात होती रहती है तो बंबई में बरसात कहीं पर भी हो सकती है। बंबई में बरसात की क्या बात है। और बरसात में कितना आनंद आता होगा। बरसात आए, झूमते हुए हो, मैं तो शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे। कि मेरे में कई लोगों की भावना ऐसी है कि बरसात में कितना आनंद आता होगा। और आप लोगों में से 20, 25, 50 लोगों ने सोचा होगा, पंडित आप लोग हो ही, बोले होंगे, कोई प्रयोग किया होगा और सुबह बरसात आ गई और आगे जाने का नाम नहीं ले। जब तुम लाने की कोशिश कर रहे थे, मैं इसको भेजने की कोशिश कर रहा था। और मैंने भी निश्चय कर लिया था कि हर बार बरसात में खड़े होते हैं, भीगते रहेंगे, साधना करते रहेंगे। इस बात की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे शिष्य, हर बार मैं ललकारता हूं इंद्र को भी और वर्षा को भी कि तुझे जो भी बरसना हो, जो कुछ करना हो कर, उससे क्या फर्क पड़ता है। शिष्यों के मन पर या उनके हृदय पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। वे अपने आप में हिम्मतवान और सक्षमवान है। यहाँ तो फिर भी दरी चादर बदल दिया है जो सुना है। मगर वहां पर तो इलाहाबाद में बरसात होती रही, हम साधना करते रहे। भोपाल में पूरा टेंट का टेंट उखाड़ करके फेंक दिया और फिर रात को 1 घंटे पर वहां बैठा रहा और फिर 4 दिन तक वापिस कहीं कोई समस्या आई नहीं, बरसात हुई नहीं। इस प्रकार की आपदाएं, विपत्तियां या आनंद या सुख या सौभाग्य तो जहां मैं हूंगा वहां होंगी। उसकी भी ड्यूटी है कि वो आपका कल जब गुरु पूर्णिमा करे तो इंद्र आपका अभिषेक करे, आपके मुद्दे हो शांति निरंतर से गुण शांति पृथ्वी शांति रात शांति रोकर। और ऐसा जहां भी कल जहां हिमालय का जंगल है, जहां पर साधक हैं, सन्यासी हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा बरसात हुई और भीगते रहे। कल वहां पर भी उसी प्रकार से वो मंत्र जाप करते रहे। तो जहां जहां भी बद्रीनाथ के पास में भी जहां 700-800 साधक थे, शिष्य थे, वहां पर भी कल रात को बहुत ज्यादा बरसात हुई। कल कई को दिन था कि ऐसी बरसात हुई। यहाँ पर भी सुबह और रात को सुना बहुत ज्यादा बरसात हुई। इस बात से तो मुझे तो कोई विचलन प्राप्त हुआ ही नहीं, ना आप लोगों के मन में कोई विचलित हुआ हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। यह है कि हमें थोड़ा सा कदम तेजी से के साथ बढ़ना पड़ेगा, बस इतना सही होगा। बाकी हमने तो अनुभव किया है शिष्यों के साथ और आप लोगों के साथ में कि बरसात होती रही है, हम खड़े रहे, बरसात में हमारे आसन बह गए
हमारे पोथीपन में बह गए और हम खड़े रहे, साधना करते रहे और सफल होते रहे, और आखिर उनको ही विश्राम करना पड़ा, इंद्र को ही विश्राम करना पड़ा। हम तो अपने रास्ते पर गतिशील होते ही रहे, चिंता हुई नहीं। आयोजक जरूर चिंतित रहे थोड़े, और उनका स्वाभाविक था चिंतित होना, और उन्होंने कहा कि कोई दूसरी व्यवस्था कर लें, हॉल दे के आए। मैंने कहा कि जहां बैठे हैं वहां बैठ ही गए, जहां साधु बैठ गया वो बैठ गया, चाहे तपती रेत हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। जहां इस प्रकार से सुख के लिए तो हमारे महल, होटल, मकान, घर बैठे हैं, यहाँ आए हैं तो अपने मर्जी के साथ में आए हैं, अंश के साथ में आए हैं, और जो कुछ करें पूरे विश्वास और क्षमता के साथ करेंगे। मैं आपके साथ में हूँ, घबराने की कोई बात है ही नहीं, कोई विचलित है ही नहीं, कहीं कोई संकोच नहीं है। बस फिर भी आप लोगों में एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है आप में एक धैर्य भी है। ऐसा आप रण से भागने वाले नहीं है, युद्ध से भागने वाले नहीं है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बरसात होती है, ओले गिरते हैं। 20, 25, 30 वर्षों में तो सैकड़ों अनुभव हुए होंगे। एक बार शिवरात्रि में इतने दिख सारी रात बरसात होती रही कि मैं तो उम्मीद नहीं करा था। सोमनाथ मंदिर में शिविर लगा रहा था, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, बादल नहीं, और एकदम से बरसात रात्रि को शुरू हुई। सारी रात बरसात होती रही, सारी रात हम शिव का अभिषेक करते रहे। साधक 1 इंच हटा नहीं, हिला नहीं, और न मैं हिला। इस बात का तो आपने भी कई बार तजुर्बा किया होगा कि इलाहाबाद में बरसात होती रही, पूरा इलाहाबाद इस बात पे बाद में आप लोग तो आ गए, पर अखबारों में और बड़ी गरिमा के साथ छापा कि गुरुदेव के जो शिष्य हैं अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में हैं, और बरसात में भी बराबर साधना और शिविर करते रहे, भागे नहीं, हिले नहीं, और इस बात पर इलाहाबाद को नाज है, ऐसा उन्होंने अखबारों में छापा, और ये हमारे गर्व की बात है। लुधियाना वाले भी इस बात को देखेंगे कि यदि कथा होती है तो श्रोता एकदम से भाग जाते हैं, वे भी अपने तबले तान या के ऊपर ढक देते हैं, या फिर दूसरी बात प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर तो सोचते हैं ऐसा होगा ही, उसमें क्या बात हो गई, धूप वापस खिल गई, जो बरसात हुई हो गई, फिर बात खिल गई, और हम बैठे हैं, गुरुदेव सामने बैठे हैं। ये प्रकृति के झकोरे और प्रकृति के सामना, हम जिंदगी में तो इससे बड़े बड़े संघर्ष और सामना कर चुके हैं। इन सामना संघर्षों से न विचलित होते हैं और न आप विचलित हों। ऐसे जो भी परीक्षा लेनी चाहे वो परीक्षा लें, पूरे संसार परीक्षा लें, हम परीक्षा देते रहेंगे और गारंटी के साथ सफल होते रहेंगे। चिंता मुझे इतनी बात की थी कि आपके मानस में कहीं कोई तनाव नहीं आ जाए। बार बार लड़कों को भेज रहा था कि वे सब कोई तकलीफ में तो नहीं है, उनमें वे तो खुद खुश हैं, बहुत मस्ती में और कार्य में लगे हुए हैं, उनके चेहरे पर तो सिकन ही नहीं है। मैं कहा सिकन उन्होंने जिंदगी में घर पे खूंटी पे टांग के आए, तनाव चिंता वो सब घर पे टांग करके फिर आए हैं। बस मैं अब 2, 3, 4 बज रहे हैं, और उसके बाद में फिर आपको अन्नपूर्णा साधना भी एक करनी है बहुत, क्योंकि रोज 3 बजे साधना शुरू कर लेते हैं, अन्नपूर्णा पेट भरने की साधना। आज थोड़ा विलंब हो रहा है, पहले मैं दीक्षाएं प्रयोग कर लेता हूँ, और दीक्षाएं प्रयोग करने के बाद में जो कल मैंने कामना की थी उस मनोकामना पूर्ति प्रयोग करवा लेता हूँ। फिर मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूँ, और फिर भजन भी गाते हैं। और आज की रात, कल 12 बजे थे, आज 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, जो कुछ समय बचेगा जो होगा करते रहेंगे, कोई सोचने की बात ही नहीं है। जो यहाँ टेंट लगाने वाले, व्यवस्था करने वाले हैं, वो यहाँ के आयोजकों के हड़बड़ाए हुए, कब क्या होगा, आयोजकों में क्या होगा, इससे पहले ऐसा हो चुका है। आप तो अपना काम करते रहिए कि कहीं हॉल की व्यवस्था कर दें। उनका मुझे पूछा हॉल की व्यवस्था कर दें, हॉल देख के आए हैं, बड़ा सुंदर बड़ा हॉल है, सब लोग साधक बैठेंगे। मैं कहा टेंट उतार कर नीचे रख दीजिए, उसके बाद हम साधना करेंगे, वही जगह करेंगे जहाँ खड़े वहीं करेंगे बस। कोई भी आके देख ले आपने कितना उत्साह है, कितना जोश है, कितना उमंग है, चेहरे पर कितना प्रकाश,
ओज है, ये कोई भी व्यक्ति आपके चेहरे के आके देख ले तो उनको भरोसा भी नहीं होगा कि अभी 15 मिनट पहले बरसात हो रही थी और सारी अव्यवस्था थी और वापस पूर्ण व्यवस्था है। माइक अपना काम कर रहा है, भजन मंडली अपना काम कर रही है और मैं आपका और मैं आप अपना मेरा काम करें, दोनों हम प्रसन्नता के साथ हैं। आपके साथ मेरा ऐसा एग्रीमेंट है और हर बार ऐसा बरसात हो जाए, जो कुछ भी होती रहे। और मैं क्या देता हूँ, अब हम पहले गुरु प्रयोग कर लेते हैं, जो गुरु दीक्षा कहते हैं, गुरु दीक्षा कर लेते हैं और गुरु दीक्षा के बाद में फिर विशेष दीक्षा कर लेते हैं। फिर उस प्रयोग को मनोकामना पूर्ति प्रयोग, क्योंकि ये सारे प्रयोग इस शिविर में आवश्यक थे। अगले शिविर के बारे में तो मैं बताऊंगा कल अपने विदाई समारोह में, वो तो आप सुन के चौंकेंगे भी और जो कुछ के आपके मन में भाव आएगा सब कुछ ठीक ही होगा, मगर जो कुछ ज्ञान, जो कुछ चेतना प्राप्त कर लें हम कर लेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है और केवल एकमात्र लक्ष्य है कि मैंने कल भी अपने प्रवचन में आपके साथ यही कहा था कि पहली बार संसार में उस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित किया है कि गृहस्थ व्यक्ति जो सन्यासी कभी नहीं रहा, जिसके पत्नी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सबको उठा करके और सिद्धाश्रम में प्रवेश दिला देना, ये पहली बार कोई आदमी ने चुनौती ली है। मैंने ली है इस बात की चुनौती। और 25,000 वर्षों में पहली बार चुनौती को लिया है और चुनौती छोटी नहीं है, बड़ा स्ट्रगल है, बड़ा संघर्ष है इस पॉइंट पर। मगर इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, अगर पूरी 10 महाविद्याओं का एक साथ साधना प्रयोग करना होगा तो 10 महाविद्या साधना एक साथ करेंगे। ये काली और छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी और तारा और ये सब साधना अलग करने की अपेक्षा ऐसे प्रयोग भी कर लेंगे एक साथ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 2 या 3 महाविद्याएं सिद्ध करने के बाद में सिद्धाश्रम का रास्ता आसान बन जाता है। लेकिन 2-3 महाविद्याएं सिद्ध तुम करवाना चाहते हो, करते हो, मैं तो उन मंत्रों को, उन प्रयोगों को भी जानता हूं। मैं तो ठीक है कि उनको करता नहीं था। और आप विश्वास रखें कि यदि आपने कोई अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला है तो मैंने भी नहीं डाला है। भोजन बना हुआ था, मैंने कहा जब साधक भोजन कर लेंगे तब भोजन करूंगा, उससे पहले मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मैंने भोजन नहीं किया। उन महाविद्याओं की साधनाओं को एक साथ पहले सोच रहा था कि अलग अलग साधने करवाऊं, तारा करवाऊं या भुवनेश्वरी कराऊं या छिन्नमस्ता करवाऊं, मगर शास्त्र में विधान है कि यदि उनकी यह है कि शास्त्र मर्यादा बनी रहनी चाहिए और कम से कम 2 महाविद्याओं में तो सिद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि जो 2 महाविद्याओं में सिद्ध है वो संसार में अपने आप में अद्वितीय है। और मैंने कहा था आप 2 की बात कर रहे हैं, 11वीं महाविद्या तो है ही नहीं तुम्हारे पास, 10 महाविद्या ही है। तो हम 10 महाविद्याओं को एक साथ शिष्यों को सिद्ध करवा दूंगा, फिर आप क्या कर दोगे? और वे सन्यासी भी मुझसे दुखी हैं, आप भी मुझसे दुखी हैं, मैं आपसे दुखी हूं, वो भी मुझसे दुखी है। दुखी इसलिए है कि वो 2 को कह रहे मैं 10 करवा दूंगा, वो कह रहे इस आदमी का क्या करूं, कैसे समझाऊं। आप सोचते हैं कि गुरुजी ने क्या निश्चय कर लिया, क्या करेंगे, और मैं दुखी हूं कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। हर बार मैं अब छूटने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे जकड़ करके पकड़ करके बैठ गए, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, हिल नहीं पा रहा हूं। और ये आपका प्रेम है और उन मुझे बांधने के लिए कोई रस्सी तो कोई बनी नहीं, कोई जंजीर बंधी नहीं, और आंसुओं की डोर से मैं बन जाता हूं तो मैं हट नहीं सकता। इससे बड़ा मेरे पास कोई डोर नहीं है। फिर एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और पूर्ण क्षमता के साथ, हृदय के साथ, बहुत प्यार के साथ, इतना अधिक प्यार कि समुद्र तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, उतने से बड़ा प्यार मेरे हृदय में है आप लोगों के प्रति। आप लोगों ने जो मेरे पर विश्वास किया है, मैं विश्वास हटना तो दूर, डिगमगाने भी नहीं दूंगा, अलग होने नहीं दूंगा, चिंता मत करिए आप।
दोनों प्रयोग आज रात को करवाऊंगा मैं, और सही से मुहूर्त में कराऊंगा, क्योंकि 10 महाविद्या प्रयोग जब कल रात्रि को इसी बात पर मैं तो असत्य बोलता नहीं हूं, आपके सामने आने से पहले कल रात्रि को जब मैं गया तो करीब 1 बज रहा था शायद, और फिर सारी रात अपनी साधनाओं में, मुझे भी अपनी साधनाओं में उन सन्यासी शिष्यों को संभालना था। जहां गया तो वहां भीग रहे थे, बरसात इससे 100 गुना ज्यादा हो रही थी। मैंने कहा आप चिंतित मत होइए, गुरु पूर्णिमा पर जो तुम्हें प्रयोग करना है तुम करोगे, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। फिर दूसरी जगह गया, 3 जगह गया, तीनों जगह बरसात ही हो रही, तीनों जगह हिम्मत के साथ साधक और साधिकाएं, सन्यासी और सन्यासिनियां खड़ी थी और इंतजार में थी कि गुरुदेव आएंगे जरूर। और गया और उनको भी हौसला बना के आया। फिर कल गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भी जाना था, क्योंकि फिर तो गुरु पूर्णिमा पर मुझे थोड़ा कम समय मिल पाएगा। रात्रि को अगर समय मिल पाएगा तो भोपाल में तो मिला ही नहीं, सारी रात आपके बीच में बैठा रहा। तो मैं सोचता हूँ कि आज ही उनके पास, तो कल उनके पास भी गया तो सन्यासी शिष्यों ने कहा कि अब क्या विचार है आपका, अब क्या निर्णय लेकर के आए हैं। मैं कहा कि आप लोगों का क्या निर्णय, बाद में काफी लंबी चौड़ी योजनाएं बनाई होंगी, क्यों खाली बैठे करेंगे क्या, वे आदमी गप मारेगा या कुछ प्लानिंग करता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि महाविद्याएं सिद्ध होंगी तभी देखा जाएगा। मैं कहा मैं आपकी बात तो मानता नहीं हूँ, आपने जो सुझाव दिया है वो मेरे ध्यान है, आप चिंता मत करिए। गुरुदेव को साफ साफ कहा कि अगर 1 महाविद्या 2 महाविद्याओं की यहाँ पर एक परंपरा है सिद्धाश्रम में, तो गुरुदेव मैं पूरी 10 महाविद्याएं सिद्ध करवाऊंगा आज की रात को, आपको भी अपने सामने साक्षी रख करके कह रहा हूँ। और हर बार तो मैं केवल बोलता हूं, इस बार मैं निश्चित शब्द ये लगा शब्द मैं संस्कृत में बोल रहा था, निश्चित सिद्धाश्रम प्राप्ति प्रयोग भी आज रात्रि को करवाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे गुरुदेव और क्या आपकी इच्छा रहेगी, क्या बाकी रहेगा, फिर आप कैसे मुझे कह सकेंगे गृह शिष्यों को हम नहीं ला सकते। उनका निखिल अब मैं तो खुद थक गया हूं, तेरी जो इच्छा हो तू कर, जैसा भी तू करना चाहता, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। मैं आप नहीं बोल सकते, मैं ले आऊंगा। क्योंकि उनको मालूम है कि ये निखिल नाम का एक प्राणी बहुत जिद्दी है, और मुझे भी उनको ये बात ज्ञात है कि ये निखिल स्वानंद जो सोच लेगा उसको करेगा, ये बहुत जिद्दी है। और मैंने कहा कि इस बार गुरुदेव आर पार की बात होगी, अब बीच में कोई बात होगी नहीं, क्योंकि गृहस्थ आपके पे आते नहीं है। अब ये आपकी या शिष्य सन्यासियों की ये ग्रह, तो मैं ये प्रयोग भी क्यों करवा दूंगा। और निश्चित इस बार मैं इस दोनों प्रयोगों को पूर्ण यज्ञाहुति के माध्यम से उसको संपन्न करवा करके मैं अपने वायदे को पूरा कर दूंगा। जो कुछ उनके साथ वायदा है मैं आपको निश्चित रूप से आज रात्रि को दोनों प्रयोग करवा दूंगा, चाहे पूरा संसार चाहे विधाता मेरे सामने खड़ी हो, मैं दोनों प्रयोग आपको करवाऊंगा। बस इतनी बात है कि आप मेरे साथ खड़े रहें, बस घबराइए मत। पाँव में लड़खड़ाहट नहीं आनी चाहिए, जब मेरे पाँव नहीं लड़खड़ाते आपके पाँव लड़खड़ाने नहीं चाहिए। उतनी जोश के साथ कंधे से कंधा लगा के बाद मेरे पीछे खड़े रहें बस। उसके बाद में चट्टान हिमालय सामने आएगा तो सबसे पहले मैं जूझूंगा, फिर आपका नंबर आएगा, और अभी उसमें क्षमता नहीं आएगी मुझे तोड़े। खैर यह तो एक चुनौती है, एक स्ट्रगल है, चुनौतियां मेरी जिंदगी में है। विधाता ने सबसे पहले जब मेरा निर्माण किया तो पहले लिख दिया कि जिंदगी पर तुझे चुनौतियां आती रहेंगी। मैंने कहा तुम लिख दे अच्छी तरह से, पूरी तरह साफ साफ से लिखना, कोई ऐसा नहीं पढ़े नहीं, कोई साफ साफ बिल्कुल 2 टूक से लिख देना। चुनौतियां आती रहेंगी तो आती रहेंगी, और तुझे कुछ लिखना हो तो लिख दे। तो चुनौतियां तो आएंगी, हर बार 1 घंटे बाद फिर कोई चुनौती आएगी, सुबह कुछ और आएगी, कल रात को फिर चुनौतियां कुछ और आई। वहां वो भी अपनी जगह सही थे, उनकी परंपरा है और मैं उनकी परंपराओं को नहीं तोड़ना चाहता हूं। मैं क्यों तोड़ूं, ऐसी कोई बात बिल्कुल सब नष्ट भ्रष्ट करने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के बीच में नहीं खड़ा हूं कि सिद्धाश्रम की सारी व्यवस्थाओं को ही तोड़ दूं। मगर वो ये कह रहे हैं कि ग्रस्त आ ही नहीं सकते। मैं ग्रस्त जैसा कोई शब्द है ही नहीं, वे तो सन्यासी हैं, योगी हैं। योगी की परिभाषा अगर तुम्हारे माइंड में ये है कि जंगल में रहने वाला योगी है तो फिर जन्नत भी योगी होगा।
फिर तो राम भी योगी थे, फिर कृष्ण भी योगी थे, तो वो फिर योगी कैसे बने? फिर तो मैं योगी नहीं हूं। कृष्ण की तो 108 रानियां थी, फिर वो भी योगी नहीं थे। फिर तुम कैसे करो योगेश्वर कृष्ण आप कैसे बोलते हैं? उनके तो बेचारों के एक एक रानियां ही है, गलती है उनके पास। 3-3 4-4 पत्नियां होती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं कहा मगर मजबूरी, उनकी भी मजबूरी है कि पत्नी है, क्या करेंगे? आप चिंता मत करिए, सबसे पहले मैं आपको प्रयोग संपन्न करवाता हूं और उसके बाद में मनोकामना पूर्ति प्रयोग करवाने के बाद में मैं आपको विश्राम दूंगा। रात्रि को मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा, आप जल्दी भोजन करने के बाद बैठ जाएं। दोनों प्रयोग, बीच में उठाऊंगा नहीं, दोनों प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। 10 महाविद्या पूर्ण सिद्धि प्रयोग यज्ञाहुति के माध्यम से, आत्माहुति के यज्ञ नहीं, आत्माहुति के माध्यम से आत्मा में आहुति जला करके प्रज्वलन करके उससे 10 महाविद्या सिद्ध करना। जैसे कि तारा या भुवनेश्वरी या छिन्नमस्ता या काली या षोडशी त्रिपुर सुंदरी जो भी हो, एक साथ पूर्णता के साथ सिद्ध हुई। जैसे कि यदि मैं कहूं कि माइक में बोलूं तो फिर बोलूं ही, और पूर्ण पद्धति के साथ में, सिद्धाश्रम पद्धति के साथ में उन महाविद्याओं को सिद्ध आज रात्रि को आपको करवाऊंगा। और दूसरा कि जो मैं उनको बता के आया हूं कि निश्चित सिद्धाश्रम प्राप्ति प्रयोग है। निश्चित मीन्स निश्चित, गारंटी मीन्स गारंटी। जो कुछ होना अनिश्चय है ही नहीं, उसमें कोई निश्चय नहीं है। ये दोनों प्रयोग मैं आपको संपन्न करवाऊंगा। आज सुबह अगर मैं आता तो आप भीगे हुए होते, बाहर टप टप की आवाज आती और आप मेरी बात सुन नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ा बैठा रहा। और फिर उसने यार मानी, वापिस धूप आ गई है, बरसात, हम तो हार मानी नहीं, हम तो तैयार थे, सुबह भी तैयार थे, इस वक्त भी तैयार है, रात्रि को भी तैयार है। इसलिए मैं संक्षेप में ही इस बात को प्रवचन के माध्यम से नहीं कि कल रात्रि को मेरे साथ क्या हुआ वह आप परिवार के बीच में मेरा कहना फर्ज था। और वे सभी जूझते थे, मैं वहां जूझ रहा था और मैं भी सोच रहा था कि जो प्रयाग में जो मैंने सोचा उसके बाद भी मेरा एक बार आपको जो कुछ मैंने कहा है वह कर दूं, बस उसके बाद में आपका कोई ऋण मेरे ऊपर नहीं रह पाएगा। और कोई ऋण शिष्य का होता ही नहीं, गुरु का ऋण तो शिष्य पर होता ही रहेगा, शिष्य का ऋण कोई गुरु पर होता नहीं। गुरु तो जितना दे वह भी अपने आप में थोड़ा ही है। अगर एक बूंद अमृत की दे उससे ही पूरी जिंदगी अपने आप में अमर हो जाता है आदमी, तो घड़े भर अमृत पीने की कोई जरूरत होती ही नहीं। बस यदि मैं एक महाविद्या के लिए कल कहता, आज कहता, तो भी आपको एक महाविद्या में सिद्ध करवा देता, पर फिर अब उसमें कंजूसी एक एक करना भी क्या है। उनको मैंने कहा कि आप कब 10 महाविद्या सिद्ध करवाएंगे? मैंने कहा एक एक करके करवाना ही क्या है, पूरी 10 महाविद्या एक साथ ही सिद्ध करवा दूंगा, फिर आप लोग करेंगे भी क्या? आप खुद चले तब आप वहां बातचीत करके देखें। वो माथा पकड़ के बैठे रहे थे कि इस आदमी को कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा कि हटाना मत माथा, कल रात को प्रयोग करवाऊंगा, उसके बाद अपना हाथ हटाना, देख लेना जो कुछ करूंगा तो कर लूंगा। ऐसा अंग्रेजी में भी शब्द है डोंट वरी, और आपको भी बता रहा हूं डोंट वरी, जो कुछ हो जाएगा तो क्या है। एक बार फिर मैं इन सब देवताओं के साक्षी में कह रहा हूं कि वास्तव में आप सही अर्थों में सिद्ध हैं, योगी हैं, सही अर्थों में हैं। सैकड़ों स्थानों पर, तीर्थों पर जो योगी और पंडित और विद्वान और अपने आप को जो पंडित कहते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान आपके पास है, उनसे ज्यादा चेतना आपके पास है, उससे ज्यादा आज रात्रि को फिर महाविद्या सिद्ध हो जाएगी तो फिर आपके पास कौन सी शक्ति ऐसी रहेगी जो आपको कोई हरा सके, अभिजित कर सके या आपको हटा सके? ऐसी तो कोई शक्ति संसार में बचेगी ही नहीं। मैं ये सारे प्रयोग आज करवा ही देना चाहता हूँ। जो भी होगा तो आर पार की पंजाब की धरती है, जब आर पार की लड़ाई करनी है तो आर पार की लड़ाई करनी है, सिद्धाश्रमानों से भी, उनके साथ भी नम्रता के साथ, उन सन्यासियों योगियों के साथ भी कोई मेरा अहंकार नहीं है। ये तो चुनौती की बात है। उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे करवा देंगे? मैं ऐसा करवा दूंगा। आज 5 साल से उस बात से जूझ रहा हूं। प्रयाग में इसी बात का सोचा एक बार मैं और मौका ले लेता हूं। जब आप उदास हुए, रो रहे, तो मैं कहा एक बार और गुरु पूर्णिमा आई रही है। मैं तो गुरु पूर्णिमा करने ही नहीं चाहता था, इन राज्यों को मालूम है। मैं तो कह रहा था कि इस बार देख लेंगे। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों करा, ऐसा तो होगा नहीं, फिर करना ही चाहिए मुझे। और इस बार वो सारी जो कुछ बच गया है करवा करके उनको एक बार दिखा दें कि ये देख लीजिए शरीर, तुम्हारा शरीर, ये सिद्धाश्रम कभी भी आ जा सकते हैं। ये स्थिति थी। थोड़ा सा आपको मुझे साधना का, विश्वास का, हिम्मत का, हौसले का, मंत्र जप का
ये प्रयोग तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा, मगर उसके बाद में कहीं किसी प्रकार न्यूनता नहीं रहेगी। एक बार फिर सारी प्रकृति के बीच मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ आपके कल्याण की कामना करता हूं।